आपने यह बात जरूर सुना होगा कि 21 दिन अगर आप किसी काम को देते हो, 21 दिन आप कोई भी हैबिट को फॉलो करते हो तो 22वें दिन वो काम आप नहीं करोगे, उस काम को आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे करवाएगा। पर 21 दिन ही क्यों कोई भी काम को 21 दिन ही करना होता है, क्यों कोई हैबिट को 21 दिन तक फॉलो करना होता है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो फिर आपको 21 दिन तक मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खाली है, जितनी गालियां देना है देकर चले जाना। लेकिन वीडियो देखने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके अंदर 21 दिन तक दर्द सहन करने की पावर है तो ही इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना स्किप करके और कहीं अपना एनर्जी वेस्ट करो। तो अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। 21 दिन ही क्यों इम्पोर्टेंट है। 1950 के मिड में एक डॉक्टर जिनका नाम मैक्सवेल मेल्ट था, जो कि एक सर्जन थे, उन्होंने देखा कि पेशेंट को अपनी फिजिकल चेंजेस के साथ रिकवर और एडजस्ट होने में लगभग 21 दिन लगते हैं। उन्होंने अपनी बुक साइको साइबरनेटिक्स में यह बताया है कि किसी भी नई हैबिट को कैच करने में या पूरी तरीके से छोड़ने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। मॉडर्न स्टडीज के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के रिसर्चर के अनुसार किसी भी काम को पूरी तरीके से आदत होने में 8 से 9 दिन लगते हैं, लेकिन शुरुआत के जो 21 दिन होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। इसी 21 दिन के अंदर आपके माइंड में नए हैबिट के लिए न्यूरल पैथवे बनाता है, जो कि पुराने पैटर्न को पूरी तरीके से तोड़ देता है। लेकिन फिर भी आपको लग रहा होगा 21 दिन ही क्यों, क्योंकि ये टाइम ज्यादा लॉन्ग नहीं लगता जिसे हम फॉलो न कर पाए, और यह टाइम पीरियड इतना काफी है जिसमें हमें अपना रिजल्ट दिखने लग जाता है। ये आपका वो फेज है जहाँ आप डिसिप्लिन पे फोकस करते हो। आपकी हैबिट्स इतनी जल्दी तो सेट नहीं होती। अगर आप 21 दिन तक कंसिस्टेंसी कुछ करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो अब वही बात आती है कि उस 21 दिन में करना क्या है। इसके लिए 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर आपने समझ लिया तो 2025 में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको कोई घिसी पिटी बातें नहीं बताने वाला हूँ, और ये मत समझना कि मैं आपको कोई ऐसी 5 हैबिट्स बताऊंगा कि रोज सुबह मेडिटेशन करना है, रोज आपको जल्दी उठना है, रोज आपको जल्दी सोना है, ये तो करना है। बल्कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कारण है, हमें क्या करना चाहिए। अगर आप 21 दिन तक कंटिन्यूस करोगे तो 22वें दिन से आप बिलीव नहीं करोगे कि यार ये मैं कब से हो गया। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि 3rd और 4th वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इम्पोर्टेंट सभी है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पॉइंट नंबर 1, एडॉप्ट स्मॉल हैबिट्स। इस बात को आप कितना मानते हो कि एक एक बूंद से एक तालाब भरा जा सकता है। इस स्ट्रैटेजी में इतनी पावर है कि आप अपने कोई भी पुरानी आदत को छोटी छोटी स्टेप्स अप्लाई करके उसे पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो। क्योंकि आपको पहले ही दिन से 100 पुशअप्स नहीं लगाने हैं। आज आपको 5 पुशअप से स्टार्ट करना है, कल 6 करना है। आपको सुबह जल्दी उठना है तो 5 बजे का अलार्म मत लगाया करो। आज आप 7 बजे उठो, कल आप 6 बजे का अलार्म लगाओ। जब आपने पहले दिन बाइक चलाई थी तो आपका बाइक बार बार बंद हो जाता था, क्योंकि क्लच और गियर कब लगाना है आप कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन अब आपका वो हैबिट इतना ज्यादा डेवलप हो गया है कि क्लच और गियर के बारे में सोचते ही नहीं हो कि कब यूज करना है। आपका माइंड ऑटो मोड में हो गया है। अब आपको सुबह सुबह टूथब्रश के लिए कोई नहीं बोलता है, बिकॉज आपका माइंड ऑटोमेटिक सुबह उठते ही टूथब्रश उठाता है। लेकिन आप बार बार वही गलती करते हो कि सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हो, 100 पुशअप लगाने की बात करते हो, और वो आपसे हो नहीं पाता है, एंड में आप छोड़ देते हो। आज से लगभग 150 साल पहले चाइना में सैंडजू नाम का एक मिलिट्री जनरल था, जिसकी फेमस बुक द आर्ट ऑफ वार में बताया गया है कि वो ज्यादातर वॉर बिना लड़े जीत जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपने एम्पायर का ज्यादातर हिस्सा कमजोर आर्मी से लड़कर जीता था। यही कारण है कि कमजोर आर्मी को हरा हरा कर उन्होंने अपनी आर्मी को इतना बड़ा कर लिया था कि अब बड़े आर्मी से लड़ने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती थी। और बड़ी आर्मी से लड़ते वक्त वो ऐसी जगह पर अटैक करते थे जहां सामने वाले की पकड़ बहुत कमजोर होती थी। वो उस टाइम में सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी बन गई थी, क्योंकि छोटे और कमजोर आर्मी से लड़ लड़कर अपने आप को मजबूत बना लो तो बड़ी आर्मी से लड़ना आसान हो जाता है। ठीक उसी तरह बड़ी आदतों से लड़ना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने कहा एडॉप्ट स्मॉल हैबिट्स, जो कि बहुत आसान होता है। फिर आप जब स्ट्रॉन्ग बन जाते हो तो बड़ी हैबिट्स को बदलना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। आप गलती क्या करते हो कि आप अपने मोबाइल को पास में रखकर पढ़ाई करते हो, जबकि आपको मोबाइल से इजीली डिस्टर्ब किया जा सकता है। आपको टेबल पर बैठ के पढ़ने के बजाय आप बेड पर पढ़ते हो, फिर कुछ देर बाद आपको लेटने का मन करता है और आप सो जाते हो। आप अपनी काम को ऐसी जगह पे करोगे जहां आपको इजीली डिस्टर्ब किया जा सकता है। इसलिए बड़ी सिचुएशन क्रिएट होती रहती है और आप इस ट्रैप में फंसे रहते हो। आपको बड़ी आर्मी से लड़ना नहीं है, पहले छोटे आर्मी से लड़ना है। पहले छोटे छोटे हैबिट्स को चेंज करके अपने अंदर के विल पावर को बढ़ाओ, जो आपके बड़े हैबिट्स को बदलने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। अब ये बात समझ में आ गई, 21 दिन घिसना है, लेकिन कहाँ घिसना है ये बात नहीं पता। पॉइंट नंबर 2, सेट 21 डेज गोल। आपका कोई भी गोल हो, आप ये फिक्स करो कि आज से 25 दिन के बाद मुझे ये अचीव करना है। आप ये सोचो आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, आज से 25 दिन के बाद मैं अपने आप को इस लेवल पर देखना चाहता हूँ और अपने आप को इम्प्रूव करना है। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने 21 दिन तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को अच्छे तरीके से
फॉलो कर लिया तो आप अपने गोल को पूरी तरह से अचीव करने के लिए रेडी हो जाओगे। पॉइंट नंबर 3, गो इन आइसोलेशन। अगर आप स्टूडेंट हो तो इस बात को जरूर सुनना। देखो, अगर तुम्हें अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है तो तुम्हें दुनिया से अपना कनेक्टिविटी को कट करना पड़ेगा। तुम्हें उन सभी लोगों से दूर रहना पड़ेगा जो तुम्हारे टाइम को वेस्ट करते हैं। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप अपने मोबाइल से फेसबुक डिलीट कर दो, इंस्टा डिलीट कर दो। नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये फिर वही बात हो गई कि आप बड़े आर्मी से लड़ो। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमें अपने छोटे हैबिट्स को चेंज करना है। इसलिए कोई भी बड़े अचीवमेंट के बजाय आप उसमें कोई अच्छी कंटेंट देखो। अगर आपके फोन में ये सारी एप्लीकेशन है तो कोई अच्छी सी मोटिवेशनल रील्स देखो, जिसे देखकर आपका माइंड बड़े एक्शन लेने के लिए तैयार होगा। ऐसे ऐसे पोस्ट देखो जिसे देखने पर आपको इंस्पिरेशन मिलता हो। और जब आप इन छोटे हैबिट से लड़ना सीख जाओ तब तुम बड़ी एक्शन को इजीली ले सकते हो। लेकिन ये सब आपको अकेले में रहकर आइसोलेशन में करना है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ करोगे तो तुम पक्का अपनी लिमिट को क्रॉस करोगे। पॉइंट नंबर 4, थैंकफुल। आप बहुत लकी हो, भगवान का शुक्रिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको वो सब कुछ दिया है जो भी आपको चाहिए। ईश्वर ने आपको एक अच्छी बॉडी दी है, आपकी आंखें सही है, आपके हाथ पैर सब सही है। किसी के पास तो वो भी नहीं है। आपको माँ बाप का प्यार मिला है, अच्छी परवरिश मिली है, एक घर है। किसी के पास तो माँ बाप ही नहीं है। इसलिए आप अपने लाइफ में कभी मत सोचना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे साथ बुरा हुआ है। अगर तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये बात को एक बार जरूर सोचना। इसलिए ईश्वर को हमेशा थैंक्स बोलना। पॉइंट नंबर 5, डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स। जब भी तुम्हें डिमोटिवेट फील हो और काम करने का मन ना करे तो एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में जरूर सोचना। अपनी माँ की आंखों में देखना, अपने पिता के हाथों को देखना, दिन रात काम कर करके थक जाती हैं। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि कैसे उन्होंने इतना कुछ करके तुम्हें यहाँ तक लाया है और आप सिर्फ इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपकी बॉडी थक जाती है? कि उनकी बॉडी नहीं थकती? क्या उनको स्ट्रेस फील नहीं होता है? क्या उनकी कोई ड्रीम्स नहीं है? माँ बाप ने आपको एक काम दिया है, वो काम है पढ़ाई करना, और वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है। ये सब सोचने से ही आपके अंदर वो नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन आएगा जो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता। तो ये थे वो 5 पॉइंट्स जिन्हें आपको 21 दिन तक फॉलो करना है, फिर रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे। अब बात करता हूँ रियलिटी की। 90% से ज्यादा लोग वीडियो को स्टार्टिंग में छोड़कर जा चुके होंगे। कुछ गिने चुने लोग होंगे जो यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि आपकी लाइफ तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आपके अंदर से उसे चेंज करने की आवाज ना आए।